अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने देखना है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करें और आपने एपीआईज़ को रीड करना तो उसके लिए किस तरीके से आप फेच फंक्शन को यूज़ करते हैं। फेच फंक्शन जो ये बिल्ट इन है, इसके लिए कोई आपको पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक्सियोस यूज़ करते हैं तो वो आप नोड.जेएस को इंस्टॉल करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आप फ्रेमवर्क भी यूज़ करें तो उसमें भी आप फेच का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं एक्सियोस को रिप्लेस करके। लेकिन ये है कि उसमें थोड़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं एक्सियोस में, तो अगर आप एडवांस कोई फीचर यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप एक्सियोस को यूज़ करेंगे। बाकी है कि सिंपल अगर आपने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं सिंपल से एपीआईज़ पे तो उसके लिए आप फेच को यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि होता क्या है। आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है फेच फंक्शन, और इसके अंदर जो है यहाँ पे आपने स्ट्रिंग के तौर पे पास करना होता है यूआरएल। अब यूआरएल कौन सा होता है? यूआरएल जो है वो सिंपल जेसन रिस्पॉन्स होता है, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। जैसे बाय डिफॉल्ट अगर आप लारावेल यूज़ करते हैं तो वो जेसन में रिस्पॉन्स रिटर्न करती है, तो वो आप यूज़ सर्च करते हैं जेसन प्लेस होल्डर एपीआई और यहाँ पे जाते हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इसको कॉपी कर सकते हैं टू डूज का। यहाँ इसके नीचे भी यहाँ पे पोस्ट दी हुई है, इनके 100 पोस्ट आपने रीड करनी है। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ आपको पोस्ट दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे कंसोल में कुछ नहीं है, क्योंकि हम इसको console.log अभी नहीं करा रहे। मैं क्या करता हूँ कि इसको एक वेरिएबल के साथ असाइन कर देता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू कॉन्स्ट रिजल्ट, और इसको फिर हम यहाँ पे console.log करा देते हैं। ठीक है, इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न हुआ। अब प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस होता है कि जब भी आपका सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करता है तो उसके अंदर टाइम लग सकता है आने में। अब जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन रीड करता है, तो इसने क्या किया कि जब इसका सर्वर का रिस्पॉन्स रीड किया तो उसमें अभी टाइम था, तो उसने प्रॉमिस रिटर्न कर दिया। अब इसको खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एसिंक फंक्शन। अब एसिंक फंक्शन क्या करता है? एसिंक फंक्शन ने ये करना होता है कि वो तब तक आपके फंक्शन को रोक के रखता है जब तक आपका सही तरह रिस्पॉन्स नहीं आता, और जब रिस्पॉन्स आ जाता है तो उसको रिटर्न करता है। इसको कहते हैं एसिंक अवेट। आपने लिखा हुआ देखा होगा, एसिंक स्लैश अवेट। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमने यूज़ करना। अब इसको यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है कि हमने एक फंक्शन डिक्लेयर करना है यहाँ पे। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं हम। ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ मैं डाटा फैच। ठीक है, कोई नाम कोई भी आप रख सकते हैं इसको, और यहाँ पे इसमें हम इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे सेव करें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे नीचे डिक्लेयर यानी कि कॉल करना होता है। तो डाटा फैच इसको कॉल कर लेते हैं हम फंक्शन को। यहाँ पे ये सेव हो गया। यहाँ पे इसने फिर रिस्पॉन्स रिटर्न किया, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब एसिंक अवेट हम यूज़ करते हैं, तो आपने फंक्शन को बनाना होता है एसिंक, यानी कि एसिंक्रोनियस फंक्शन, यानी कि इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें टाइम लगेगा। अब इसको सेव करें, अभी भी कुछ नहीं हो, क्योंकि ये अवेट के साथ यूज़ होता है। अब जो आपका फेच लिखा हुआ है, इसके रिस्पॉन्स का हमने इंतजार करना, तो यहाँ पे आप लिख दें अवेट। ठीक है, स्पेस दे देंगे यानी कि अवेट, और फिर स्पेस। जैसे अक्सर हम अगर आपने जावा की है तो उसके अंदर हम न्यू लिख, तो इस तरह का समझ लें कि ये अवेट है। इसको सेव करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। अब क्या हुआ है कि जब डाटा फेच हो चुका है कंप्लीटली, फिर इसने जो है वो रिस्पॉन्स को रिटर्न किया। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 200 स्टेटस को 200, यानी कि सक्सेसफुल हो गया, डाटा हमारा जो है वो फेच हो चुका है। अच्छा, फेच के नेम से इसका ये मतलब नहीं है कि डाटा फेच करना है, ये और भी पोस्ट करने के लिए भी यूज हो सकता है, गेट की पोस्ट हो सकती है, क्रिएट अपडेट वगैरह करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। बस इसका नाम फेच है, यूनिवर्सल नाम है इसका। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें डाटा चाहिए था, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ब्राउजर में रिस्पॉन्स आया था, इस तरीके से नहीं लिखा हुआ। तो आपने क्या करना होता है, जो डाटा आपका है इसको जेसन में कन्वर्ट करना होता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, फाइनल इसको लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट। और रिजल्ट को इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि जो हमारा रिस्पॉन्स इसके रिजल्ट में इसको कन्वर्ट करना, तो डॉट जेसन। आगे आप इस फंक्शन चेंज कर देते हैं डॉट जेसन का, और यहाँ पे आके फाइनल को हम इसको रिप्लेस कर देते हैं console.log। अच्छा, इसको सेव करेंगे ना, फिर भी प्रॉमिस रिटर्न होता है। क्यों प्रॉमिस रिटर्न हो? क्योंकि यहाँ पे जब डाटा फैच होके आ चुके, फिर उसने कन्वर्ट भी होना है, उसके जो रिस्पॉन्स आएगा उसने कन्वर्ट भी होना है। तो इसकी यहाँ पे फिर दोबारा अवेट लिख देंगे, क्योंकि एसिंक्रोनस फंक्शन हमारा पहले से बना हुआ है। इसको सेव करेंगे तो ये देखें, ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे 100 पोस्ट का जो है वो आ चुका है। अच्छा, अब हमने ये करना है कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो देखते हैं कि कैसी है। अब बेस्ट प्रैक्टिस का क्या मतलब है? यहाँ पे मुझे सिंक्रोनियस देना पड़ रहा है, और फिर यहाँ पे इसको जो है वो डिक्लेयर भी करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि मैं देन यूज़ कर सकता हूँ। देन से क्या होगा, इसको आसानी से याद रखने का ये तरीका है कि फेच हो जाए, फिर क्या करे और फिर क्या करे, इस तरीके से देन। और यहाँ पे इसको आसानी से देखने का तरीका ये है कि अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाए ना, जहाँ से अभी हमने इसको देखा चेक किया, यहाँ पे वापस आएंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, यानी कि इस यूआरएल से फेच कर लेता है यहाँ पे ना। अच्छा, इसको ना आप यहाँ आगे लिख सकते हैं इसके, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ये दोनों को, लेकिन उन्होंने ज्यादा रीडेबिलिटी के लिए यहाँ इसको नीचे कर दिया। तो डॉट देन, यानी कि फेच हो जाए, देन फिर क्या करे, जो रिस्पॉन्स होगा
उसको जेसन में कन्वर्ट करेगा। सेम हमने भी यही किया, अवेट लगाया था और उसको रिजल्ट को कन्वर्ट कर दिया था। तो उसके कन्वर्ट हो जाने के बाद देन फिर क्या करें, फिर उसको कंसोल डॉट लॉग कर। और यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स इसलिए लिखा है कि क्योंकि जो भी इसका रिस्पॉन्स है फैच का, या अच्छा नाम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, तो जो भी फैच ने रिस्पॉन्स दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसी रिस्पॉन्स को आप कन्वर्ट करेंगे और फिर दोबारा वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जेसन, यानी कि अपनी आसानी के लिए कि जेसन में कन्वर्ट हो चुका है। बाकी नाम आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे उसी जेसन को जो है वो हमने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये एरो फंक्शन है, आप चाहें तो इसको कर्व ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, अगर ना चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो आपने ना यहाँ पे इसको नीचे नहीं लिखना, यानी कि इसको न्यू लाइन पे नहीं लिख, वो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फैच को कट कर लेता हूँ, बाकी सारे हम यहाँ से रिमूव। फैच आ गया डॉट देन, और सेम तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिस्पॉन्स, या मैं सिर्फ रेज लिख देता हूँ और यहाँ पे हम एरो फंक्शन इसका क्रिएट कर देते हैं। अब अक्सर लोग क्या करेंगे, वो आप एरो फंक्शन के अलावा भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं फंक्शन, ठीक है, और इसको आगे नाम दिए बगैर यहाँ पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अब फंक्शन क्या करेगा, मैं इसको नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा कि फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे जो रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, इस रिस्पॉन्स को लिखना होता है यहाँ पे, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो हमने लेना और ये फंक्शन के तौर पे। तो यहाँ पे रेस, ठीक है, जैसे अभी मैं पहले लिखने लगा था रेस आ जाएगा। फिर आपने इसको कन्वर्ट करना होता है तो रेस डॉट जेसन, यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसको जेसन में कन्वर्ट कर दे और फिर दोबारा डॉट देन आ जाएगा। और इसमें भी दोबारा हम यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं और यहाँ पे फिर हम कर देंगे माई रिजल्ट, और फिर इसको भी यहाँ पे हम फंक्शन लिख देते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। तो कंसोल डॉट लॉग माई रिजल्ट, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि ना जब आप यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करें तो आपने ये रिटर्न कराना होता है, क्योंकि फंक्शन रिटर्न करता है हमेशा। यहाँ पे लिखना है रिटर्न और इसको सेव करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आ गए। तो इससे बार बार इस तरीके से लिखने से अच्छा कि आप न्यू लाइन पे हैं और यहाँ पे रिटर्न करें। अगर आप एरो फंक्शन यूज नहीं कर रहे और वन लाइन पे नहीं जा रहे तो उसके लिए आप जो है, जो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में इसका बताया हुआ है, इसको आप यूज कर सकते। अच्छा, कोई भी एपीआई आप रीड कर सकते हो, वो मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको कट कर लेना है, कट करके यहाँ पे तो रिमूव कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे रेस और एरो फंक्शन बना देंगे और यहाँ पे रेस डॉट जेसन, और फिर दोबारा सेम इसके लिए भी यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। यहाँ पे देन लिखा हुआ है, देन तक यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट, इसको भी एरो फंक्शन बना देते हैं और यहाँ पे जेसन में लिख देते हैं रिजल्ट। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ आगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये ज्यादा क्लीन लिखा हुआ है तो आपने इसी तरीके से इसको लिखें। अब हो क्या रहा है कि यूआरएल से डाटा फैच होता है, फिर उसका जो रिजल्ट है वो जेसन में कन्वर्ट होता है, जो रिजल्ट है उसको हम कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं। अच्छा, एक और तरीका यहाँ पे वो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, वो है कि अगर आपका डाटा यहाँ पे फैच हुआ है लेकिन कोई एरर है, मिसाल के तौर पे लिंक खराब हो सकता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डॉट कैच यूज कर सकते हैं। तो न्यू लाइन पे कर लेते हैं तो डॉट। अब इसके लिए भी आप फंक्शन एरो फंक्शन कर सकते हैं। एरर यहाँ मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। अगर कोई इसमें एरर आ गए सारे प्रोसेस के अंदर तो यहाँ पे एरर रिटर्न हो जाएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी क्योंकि बिल्कुल ठीक चल रहा है तो ये एरर कैच नहीं करेगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आके इसको खत्म करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने एरर रिटर्न कर दी। यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ लिख देता हूँ, स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, एरर, सेव करता हूँ तो ये देखें ये मेरा टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, और यहाँ पे नॉट वैलिड जेसन, यानी कि जेसन वैलिड नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने ना HTML पेज रिटर्न किया, जेसन रिटर्न नहीं की, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाटा को फैच करते हैं।